हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के ऑल टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी कोण का संपूर्ण कोण उसके संपूर्ण कोण का 1/4 है तो कोण क्या होगा। यानी पूर्ण कोण हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। पूर्ण कोण होगा, अरे यार, पूर्ण कोण होगा 90 माइनस थीटा और संपूर्ण होगा 180 माइनस थीटा। तो ये संपूर्ण कोण का 1/4 है, मतलब 1/4। तो इधर हो जाएगा 136 एंड 36 जीरो माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। तो इधर आ जाएगा 3 थीटा और ये इधर चला जाएगा 180। इससे थीटा का मान आ गया हमारा 60 डिग्री। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर ए एक आयत है। पी क्यू आर ए, ठीक है, एक आयत है। और क्या है, पी क्यू आर ए। पी क्यू आर ए एक आयत है जिसमें ए पी हमारा दे रखा है 22 सेंटीमीटर है और पी सी क्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसमें ए बी और सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षक है जो पी क्यू आर ए की भुजाओं को इस तरह से मिलते कि बी क्यू 2 सेंटीमीटर है, बी से क्यू 2 सेंटीमीटर है और क्यू से सी 16 सेंटीमीटर है। यानी इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आएंगे। अब देखो, क्यू से सी 16 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर इस भुजा पर कहीं पर भी सी आया, अगर इस भुजा पर, तो वो 16 सेंटीमीटर नहीं हो पाएगा क्यू से, क्योंकि ये खुद भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो क्यू हमारा सी आएगा कहीं यहाँ पर हमने सी लिखा, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर रख देते हैं हम बी, जो कि हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से ये त्रिभुज बनेगा हमारा ए बी सी। ये त्रिभुज बन गया। अब इसमें आगे कह रहा है कि ए बी और बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। ए बी और बी सी, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजाओं की लंबाई, यानी कि हमें इसकी लंबाई निकालनी है अभी। तो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं की भुजा को मिलाने वाली रेखा की लंबाई तीसरी भुजा की आधी होती है, यानी कि हमें ए सी की आधी होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ए सी का मान निकालना है पहले। तो ए सी का मान कैसे निकाल सकते हैं कि ये आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये टोटल 22 सेंटीमीटर ही और 16 क्यू सी हो गई, तो ये बच गई 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हमारा ये पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस लगेगा तो 8 का 64 और प्लस 6 का 36, 100 आ गया। तो इससे ये भुजा निकल जाएगी हमारी रूट लगाने पर 10। ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधी हो जाएगी जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी वो। तो ये हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज जिसका ए डी और बी सी हमारा जो समांतर है, जिसमें ए बी हमें दे रखा है ए बी और डी सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ए डी और बी सी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें ये बन गया हमें, जैसे ये भी होगी, यही होगी दूरी ए डी और बी सी के मध्य। तो ये 45 डिग्री दे रखा है एंगल और ये दे रखा है 10 मीटर। तो इसमें हम लगा लेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बट्टा करण। तो 45 साइन 45 का मान 1/√2 बराबर में लंब हमें निकालना है और करण है जो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा x का मान आ जाएगा 5√2, जो कि हमारी ए डी और बी सी के मध्य की दूरी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वर्ग है ए बी सी डी, इसके अंतर्गत बी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि सी ई और बी डी को परस्पर ओ पर काटती हैं तो बी ओ सी क्या होगा।
इसमें इसमें क्या है कि हमारे पास एक ये वर्ग है ना, जिसमें हमें कि इसमें ए बी सी डी ए बी सी और डी ये बिंदु है, जिसमें हमें बोल रहा है कि बी ई और सी जो कि बी डी को, ये बी डी होगी, बी डी को ओ पर काटता है, यानी कि ई हमारा यहाँ हो जाएगा और ये हो गया हमारा ओ पॉइंट पर काटता है, जिसमें हमें बताना क्या है कि बी ओ सी ये एंगल बताना है थीटा का मान। तो इसमें वर्ग है तो 90 डिग्री होगा एंगल, और ये जो कि बी ई सी समद्विभुज त्रिभुज बन रहा है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 90 डिग्री ये 90 डिग्री है तो ये विकिरण है जो कि बराबर बांटेगा तो ये हो जाएगा 45, और ये बन गया पूरा त्रिभुज जिसका 180 डिग्री होना चाहिए एंगलों का पूरा टोटल सम। तो ये हो गया 105 45 और 60 105 ये हो गया, तो 180 में से निकालना में बच गया 75 डिग्री, यानी कि हमारा थीटा आ गया 45 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, एक त्रिभुज है ठीक है, ए बी और सी, ए बी सी की भुजा बी सी पर ए डी से लंब है, ये डी से लंब डाल दिया इधर, और उसमें ए डी पर एक बिंदु ई स्थित है, ए डी पर एक बिंदु ई स्थित है जो कि 5:1 में है ना, ए ई और ई डी का अनुपात है 5:1। तो इसमें हमें दे रखा क्या है कि बी ए डी ये कोण दे रखा है जो कि हमारा 30 डिग्री है, और कह रहा है कि 10 ए सी बी ये और 6 बराबर में 6 इंटू डी बी ई इसके 6 गुना के बराबर है ये एंगल। तो इसमें ऐसे निकालेंगे कि ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ए डी और बी, जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये 30 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ये बी पूरा एंगल कितने आ गया हमारा 60 डिग्री। तो अगर ये और ये भुजा बराबर है तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो इस हिसाब से हम देखें तो ये हमारी 5:1 में है, तो ये टोटल एंगल है जो कि 60 डिग्री है। तो इसको 5:1 में बांटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 डिग्री और ये आएगा 50 डिग्री, तो ये 10 डिग्री है और इसका 6 गुना है जो हमारा ए सी बी है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अगला सवाल है कि यदि एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उस बहुभुज के बाहरी कोणों के योग से 2 गुने के बराबर है। इसमें समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180, जो कि ये बोल रहा है कि बाहरी कोणों के योग का 2 गुना है, बाहरी कोणों का योग 360 होता है उसका 2 गुना इंटू 2, तो ये हो जाएगा नहीं 720, तो 180 से काटा तो ये 4 आ गए और n का मान 2 इधर आ गए तो 6, यानी कि भुजाएं उसकी बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी 6 भुजाएं होगी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वृत्त में जीवा पी क्यू की लंबाई दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर और ए बी है जो कि पी क्यू को एम पर लंबद्विभाजक करता है ठीक है। यदि एम बी का मान 3 है तो फिर ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो ये तो हमारी त्रिज्या आर हो गई और ओ से बी तक ये टोटल आर है, लेकिन एम से बी क्या है 3, तो ओ से एम हो जाएगी हमारी r-3। तो इससे हमारा एक त्रिभुज निकल के आ गया कि जिसमें ये भुजा हमें r दे रखी है और ये जो दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर है ना,
और ये हो गई r-3। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम। ये आर स्क्वायर बराबर में 81 प्लस आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r, एक मिनट है, 6r। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, ये हो गया 90। तो r बराबर में हो जाएगा हमारा 90/6। तो r आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी की लंबाई पूछ रहा है। एक्चुअल में ये व्यास ही है ए बी। तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो व्यास होगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज है ए बी और सी डी, जिसकी भुजा ए बी है जो कि 24 सेंटीमीटर है हमारे पास। दूसरी है ए डी जो कि हमारे पास 16 सेंटीमीटर दे रखी है। भुजाओं ए बी और डी सी के मध्य, ए बी और डी सी के मध्य की दूरी है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो ए डी और बी सी के मध्य की दूरी बताइए। इसमें हमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार हम 24 माने तो ऊंचाई होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 240। और उसी प्रकार ये सेम ही चतुर्भुज बनेगा समांतर चतुर्भुज, जिसमें हम इसको आधार मान लिया गया। जिसमें ए डी को आधार मानेंगे तो आधार हो गया 16। तो फिर ऊंचाई जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वही ऊंचाई होगी, और वही पूछा है इसने। तो ऊंचाई यानी एक्स मान लेते हैं। तो फिर एक्स का मान आ गया हमारा ये 1 और 85 15 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में ए बी एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये ए बी व्यास है ओ केंद्र वाले वृत्त का, और ए ओ और ई, यहाँ से ए ओ और ई ये एंगल दे रखा है बने 150 डिग्री, और डी ए ओ दे रखा है 51 डिग्री है ना। इसमें हमें निकालना क्या है कि सी बी ई, कहाँ गया सी बी ई, यानी कि ये बाहर वाला एंगल निकालना हमें। इसमें कैसे निकालेंगे हम कि हाँ, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। इधर देखो, ये बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल 180, ये इधर तक बनेगा ना पूरा, नहीं हटेगा ये 30 डिग्री हो गया है। इधर देखो, जो ये 180 होगा तो फिर ये 150 है तो ये 30 हो गया। ठीक है, और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो हमारे इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज बना ये, जिसकी ये और ये भुजा बराबर है, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इन दो थीटा का मान होगा हमारे पास 150। तो थीटा का मान आएगा 75। तो यानी कि हमारा ये एंगल जो कि आधा है वो है 75, और ये एक ही भुजा पर बना, मतलब एक तरफ के कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो फिर 180 में से 75 को निकालेंगे, आ जाएगा 1045 डिग्री है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकिरण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई, यानी कि मतलब समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं समान ही होगी। तो ये विकिरण दे रखा है हमें 16 और ये दे रखा है 12। अच्छा हाँ, 12 दे रखा। तो ये विकिरण परस्पर जहाँ पर मतलब काटते हैं वहाँ से वो बराबर भागों में बढ़ते हैं, मतलब आधे आधे होंगे। तो फिर ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करते हैं। तो ये 90 डिग्री कोण हो गया। तो इसमें लंब और आधार दे रखा है 6 और 8, और इसमें ट्रिपलेट से हम निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। जैसे पाइथागोरस लगा दो, अगर 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, 100 का रूट आ गया 10, यानी कि चतुर्भुज की भुजाएं क्या थी 10 सेंटीमीटर थी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें ए बी है ना, जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखी है,
और बी सी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओ त्रिभुज का अंत्य केंद्र है। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये जैसे अभी जैसे इसमें निकाला था कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें ये अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप लंब, एक मिनट है, लंब प्लस आधार माइनस करण बट्टा 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 10 बट्टा 2, ये हो जाएगा 4 बट्टा 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अंतःवर्त की त्रिज्या क्या हुई? 2 सेंटीमीटर। इसी में अगर बाह्य वर्त की त्रिज्या पूछता तो ये करण की आधी हो जाती समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसमें 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक वृत्त की वृत्त है जिनका केंद्र ओ है, जिनका केंद्र ओ है पर स्थित है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, उस पर पी और क्यू दो बिंदु स्थित है। पी और क्यू के बीच उस वृत्त की छोटी चाप पर, यानी कि हम मान लेते हैं पी यहाँ पर है हमारा और क्यू यहाँ पर है। ये छोटी चाप इधर होगी, ये बड़ी चाप होगी, जैसे पूरी आएगी तो ये छोटी चाप है तो इधर मान लेते हैं हम आर है। ठीक है, वो इसमें क्या आगे क्या बोल रहा है कि पी और क्यू की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से एस पर मिलती है। यहाँ से स्पर्श रेखाएं जाएगी जो कि ये बोल रहा है कि एस पर मिलती है। ठीक है, और फिर बताइए कि ये हमें एंगल दे रखा है पी एस क्यू, ये एंगल दे रखा है 20 डिग्री, और ये मिला दीजिए यहाँ से। और पूछा क्या है? पी आर क्यू। ठीक है, इस पर रेखाएं त्रिज्या सीधा लंब डाला जाता है तो ये 90 डिग्री होगा और हमारा ये भी 90 डिग्री होगा, और ये चतुर्भुज बन जाएगा हमारा पी ओ क्यू आर, यानी पी ओ क्यू एस। तो ये चतुर्भुज बनेगा, तो फिर ये सामने वाला एंगल इन दोनों का योग भी ओ और एस वाले का भी 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 160 डिग्री। ठीक है, एक मिनट है, 160 डिग्री, ये नहीं चलेगा, एक मिनट, 160 डिग्री। ये पी ओ क्यू 160 डिग्री है। केंद्र पर डाले गए सेम चाप से केंद्र पर डाले गए कोण का परिधि पर डाले गए कोण आधा होगा, यानी कि ये 160 है तो ये 80 डिग्री होगा। ठीक है, फिर एक चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं ई है। ये चतुर्भुज बनेगा हमारा ई पी आर क्यू। इसमें भी 180 जाएगा, तो फिर ये है 80 डिग्री और आर का मान जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए, यानी कि 180 माइनस 80, तो आर का मान आ गया हमारा 100 डिग्री, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है ये। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि पी तथा क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पी और क्यू के मध्य की दूरी है 17 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त है यहाँ पर, एक वृत्त है यहाँ पर। ये इसका केंद्र है जो पी है, इसका केंद्र क्यू है। इन दोनों के मध्य की दूरी है जो कि 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर एक अन्य वृत्त है जिसका केंद्र आर है, मतलब एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक्स सेंटीमीटर है। ये दोनों वृत्तों को बार से स्पर्श करता है, यानी कि ये हम ऐसे बना दे, ये है जिसका केंद्र है आर। ठीक है, अब देखो इसकी 9 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इसकी 2 सेंटीमीटर है, और इसकी है जो कि x सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ, तो ये स्पर्श कर रहा है, तो पी आर क्यू जो एंगल दे रखा हमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया, मतलब हमें ये हिंट दे रहा है कि आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। तो ये त्रिभुज बनेगा हमारा पी आर क्यू, जिसमें हमें पी क्यू 17 दे रखी है और ये 9 एक मिनट है, नहीं 2 प्लस एक्स ये है और ये 9 प्लस एक्स है, तो पाइथागोरस लगा दो इसमें। ये हो जाएगा हमारा 2
8 9 2 17 का स्क्वायर, और ये 81 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, हम ऐसे रखें तो सीधा ऑप्शन से, हाँ ऑप्शन से रख सकते हैं। ऐसे देखो, जैसे इसमें जैसे 6 पर मार्क किया हुआ है, तो सीधा देखो 6 रखेगा तो ये 15 हो जाएगी, मतलब ये 15 सेंटीमीटर होगी भुजा, और ये हो जाएगी हमारी कितनी होगी 6 से 8, और ये फिर ये ट्रिपलेट बनेगा 15 8 और 17, यानी कि 2 5 प्लस 64, ये हो जाएगा 289 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि आर केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन मतलब हो गए हैं, जो कि किरण के अंदर दे रखे थे। सब टाइप के थे, 13 टाइप के थे, तो 13 टाइप के एक एक क्वेश्चन लिए थे मैंने। ठीक है, बाय, धन्यवाद।